देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 16 भी बहुत बढ़िया है। कह लगे एक साहब मच्छर था और वो मच्छरदानी में घुस गया। मच्छर था, मॉस्किटो था और वो मच्छरदानी में घुस गया और इस वेलोसिटी से चलने लगा। हालांकि टाइम डिपेंडेंट है। कह रहे हैं सबसे बड़ी एक लाइन आपको ध्यान रखनी है। कह रहे हैं कि एंड एक्सीलेटिंग इन यूनिफॉर्म कंडीशन, एक्सीलेटिंग इन ए यूनिफॉर्म कंडीशन, एक्सीलेटिंग इन ए यूनिफॉर्म कंडीशन। अदरवाइज आप कहेंगे भैया टाइम डिपेंड वेलोसिटी है, इसको जरा डिफरेंशिएट करें तो आपको जो एक्सीलेशन मिलेगी 2t, यानी वो भी टाइम डिपेंडेंट होगी और टाइम डिपेंडेंट एक्सीलेशन पे तो आप काम कर नहीं सकते। आप हमेशा कांस्टेंट एक्सीलेशन पे क्लासिकल फिजिक्स में काम करते हैं। तो उसने कह दिया यार ये वेलोसिटी कांस्टेंट ही समझो, एक्सीलेटिंग इन ए यूनिफॉर्म कंडीशन। ठीक, कह लगे t बराबर 2 सेकेंड के, यानी आफ्टर 2 सेकेंड मॉस्किटो की डायरेक्शन बतानी कि किस डायरेक्शन में होंगे। तो आपने कहा ठीक है, आपको वेलोसिटी मालूम है, हम निकाल लेंगे डायरेक्शन। तो आपने कहा कि 2 सेकेंड के बाद हमें मॉस्किटो की डायरेक्शन निकालनी है। तो ये हो जाएगा 4i + 3 × 2j और 9 के कांस्टेंट, 5 चौक 20, एम राइट, 3 दूनी 6। तो ये वेलोसिटी वेक्टर मिल गया कि साहब इस वेलोसिटी वेक्टर से जो है वो मच्छरदानी के अंदर झुंझुना रहे हैं। ठीक, अब आपको डायरेक्शन बतानी, तो आप सबसे पहले इसका डायरेक्शन कोसाइन निकाल लीजिए। डायरेक्शन कोसाइन निकालना बहुत अच्छा होता है। cos थीटा बराबर, अब प्रश्न होता है कि आई से निकालें डायरेक्शन कोसाइन कि जे में निकालें या के में निकालें। तो जे में जनरली निकालते हैं, ट्रायल एंड एरर है, क्योंकि डायरेक्शन इन्होंने वाई से भी दे रखी है ऑप्शन में और आई से भी दे रखी है। तो वाई से निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये हो गए 6 और नीचे आपका क्या हो गया, इसका स्क्वायर यानी मैग्नीट्यूड 36 और 81, 9 नंबर 81। बस काम बन गया। ये हो गया 10 यानी 40 और 81, ये आप कह सकते हैं 6/11, 6/11। बस आपका काम बन गया। आपने कहा कि सर हमको जो डायरेक्शन दी गई है ऑप्शंस में वो 10 इनवर्स के फॉर्म में दी है और हमने कॉस के फॉर्म में निकाल ली है। और ध्यान दिया जाए y डायरेक्शन से डायरेक्शन कोसाइन ऑफ y निकाला है आपने। ठीक, तो जो आप 10 इनवर्स निकालेंगे वो y डायरेक्शन वाला होगा। आइए करते हैं। तो आपने कहा अगर ये थीटा है और कॉस है तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 11। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, पाइथागोरस हमसे ज्यादा जानते हो, -36, ये बराबर क्या हो जाएगा आपका 85। बस आपने कहा कि अगर हम tan थीटा ले, क्योंकि 10 में चाहिए था, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया है, इसलिए थीटा बराबर tan इनवर्स √85/6। और डायरेक्शन क्या होगा, आपने डायरेक्शन कोसाइन y का लिया था, तो ये जो थीटा होगा तो आप कह सकते हैं फ्रॉम y एक्सिस। तो जो आपका थीटा है वो y एक्सिस वाला है। अगर मान लीजिए ऐसा हो कि आपको कहे वो फोर्स करे कि x एक्सिस से बताओ, तो डायरेक्शन कोसाइन किसका ले लेंगे, x का ले लेंगे, है राइट, यानी 6 की जगह 2 हो जाता। अगर वो कहता z एक्सिस से बताओ, तो आप डायरेक्शन कोसाइन अगर निकालते हैं तो आप z वाला कंपोनेंट ले लेते हैं। बस इतने तो होशियार हो। यू आर इंजीनियर्स, इंजीनियर्स आर वेरी इंटेलिजेंट।